पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली हुए कोरोना संक्रमित। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज 137वां स्थापना दिवस। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में फहराया झंडा। दिल्ली में नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को लेकर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के आवास की ओर किया मार्च। पुलिस ने लिया हिरासत में। दिल्ली में कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर सीएम केजरीवाल करेंगे एक उच्च स्तरीय बैठक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत कांग्रेस ने किया मैराथन कार्यक्रम। बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,358 नए मामले आए सामने। वहीं 6,450 मरीज हुए डिस्चार्ज। उत्तराखंड सरकार ने लागू किया नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज भी बहुत खराब श्रेणी में। AQI 347 हुआ दर्ज। भारत जनवरी में UNSC की काउंटर टेररिज्म कमेटी की करेगा अध्यक्षता। 2012 के बाद इस समिति की पहली बार करेगा अध्यक्षता। झारखंड में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। राष्ट्रीय औसत दर से हुई ज्यादा। लुधियाना कोर्ट धमाके मामले में जर्मन पुलिस ने SFG आतंकी जसवीर सिंह मुल्तानी को किया गिरफ्तार। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह का विवादित बयान। कहा 15 लाख रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार हो तभी आए मेरे पास। कोवावैक्स को मंजूरी देने की सिफारिश। सीरम ने बच्चों के लिए तैयार की है यह वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना के तीसरी लहर की आहट। पिछले 24 घंटे में आए 331 नए मामले। तीन दिन यूपी दौरे पर रहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। टीम के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर लेंगे जायजा। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन झंडा फहराने के दौरान उनके ऊपर ही गिरा झंडा। सवा 2 साल में पहली बार हरियाणा सरकार करेगी कैबिनेट विस्तार। जेजेपी ने बुलाई विधायकों की बैठक। जीतन राम मांझी की पार्टी ने दी बिहार सरकार गिराने की धमकी। कहा 4 विधायक हट जाए तो जपना पड़ेगा राम राम। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा हुई कोरोना संक्रमित। विधानसभा सत्र में हुई थी शामिल। देश में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या हुई 687। अकेले महाराष्ट्र से 167 मामले आए तो दिल्ली में भी हुए 165 मरीज। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। कहा हम करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, मुल्क में माफिया राज। ब्रिटिश क्वीन की हत्या करने पहुंचा सिख गिरफ्तार। कहा महारानी को मार डालना चाहता हूं। तालिबान ने अफगानी महिलाओं के लिए जारी किया एक और फरमान। कहा अकेले नहीं कर सकेंगी लंबी दूरी की यात्रा। शेयर बाजार की तेजी से शुरुआत। निफ्टी 17,200 के करीब तो सेंसेक्स 320 पॉइंट उछला। सेंचुरियन में आज भी छाए रहेंगे बादल। रहाड़े से बड़ी पारी की उम्मीद।
अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराकर भारत पहुंचा अंडर 90 एशिया कप के सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे मैच में इंग्लैंड को पारी और 14 रन से हराया। लगातार 3 मैच जीतकर एसेज पर जमाया कब्जा। सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का बदला गया नाम, अब होगा भाईजान। दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन मुश्ताक मर्चेंट का हुआ निधन। कई हिट फिल्मों में निभा चुके हैं किरदार। रक्षा मंत्रालय के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड के 322 पदों पर निकली भर्ती। 14 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन।